अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। सो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का, मेरी वीडियोज़ देखने का। उम्मीद करता हूँ आपको इससे मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें आज फिर से एक नए टूल के बारे में जानते हैं। तो टूल का नाम है जीएसटी सैम अनलॉक टूल 7.8 उसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो इसका जो लॉगिन क्राइटेरिया वो ये है कि यूज़र नेम इसका ये है और पासवर्ड ये है, ठीक है। और आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि ये जब बिस्मिल्लाह ये पासवर्ड का जो ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप कैपिटल में ही ये लिखेंगे, ठीक है। साथ में ये इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलें इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, यस करते हैं जैसे ही तो ये ब्राउज़र के अंदर इसका यूआरएल वो जो खुल गया। अब ये देखें 212 MB का है, इस पे क्लिक करेंगे, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसको डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है, तो सीधा उधर ही चलते हैं। चलें ये मैंने डाउनलोड सेटअप जो है ना वो डाउनलोड कर लिया। चलें इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया है मेरे सामने ये, ठीक है। चलें इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ये एक ड्राइवर्स हैं, इसको भी आप यस करेंगे, इंस्टॉल करेंगे कि ये उनकी वेबसाइट खुल जाएगी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलें ये जी हमारे पास इसका जो है ना वो लोगो बन के आ गया है, ठीक है। चलें अब इसको प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको यस कर देंगे। चलें जी ये हमारे पास जो है प्रोग्राम, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। GDAT-ST सैम अनलॉक वर्जन 7.8 2023-24 का प्रोग्राम, ठीक है। चलें यहाँ देख लेते हैं हमारा पासवर्ड। देखें पासवर्ड हमारे पास गलत है, इसने ये बता दिया है कि सर्वर ऑन है, लेकिन अब हम इसको ऐसे लॉगिन करते तो इसने इनवैलिड लॉगिन दे देना है। देखें जैसे इनवैलिड दे रहा है, आपने क्या करना है, जस्ट ये वाला पासवर्ड जो है, ठीक है, इसको कॉपी करना है या आप खुद से लिख भी सकते हैं। इधर जाना है, इधर जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, वही लगा। अब लॉगिन करेंगे, ये देखें लॉगिन सक्सेसफुल लिखा आ गया। अब सॉफ्टवेयर को मुकम्मल ऑन होने देते हैं। चलें जी हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है ना कंप्लीट ऑन हो गया है, ठीक है। चलें सबसे पहले ये सैमसंग ऑल CPU लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सिर्फ स्पेशल सैमसंग मोबाइल्स के लिए। अब ये सैमसंग ऑल आ गया। ऑल में क्या है जी, चेक कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया है, थोड़ा वेट करेंगे, इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दी हुई है MT अपना सॉरी लिखा हुआ है सैमसंग का टेस्ट। ये देखें, इधर देखें सैमसंग की ऑप्शन कौन कौन सी है। टेस्ट मोड के ज़रिए, MT मोड के ज़रिए, MTP सॉरी, ADB मोड के ज़रिए और डॉलर मोड के ज़रिए, 4 मोड्स के लिए ज़रिए आप ऑपरेशंस जो हैं जो दिए गए हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। कौन कौन से CPUs जो हैं वो सपोर्टेड हैं वो ये है, एक मीडियाटेक है, क्वालकॉम, एक्सोनियस और XPD, ठीक है। ये चारों CPUs जो हैं वो सपोर्टेड हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। चलें सबसे पहले हम टेस्ट मोड का देख लेते हैं। अब ये टेस्ट मोड है, आप देख रहे हैं। अब टेस्ट मोड में क्या होता है, टेस्ट मोड यानी *#0 जब हम दबा देते हैं वो टेस्ट मोड होता है, ठीक है। जब टेस्ट मोड में होता है तो हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। कौन से, किसी भी सेट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको रीबूट कर सकते हैं, उसका FRP रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये FRP जो रिमूव कर सकते हैं, ये ओल्ड सिक्योरिटी, ये न्यू सिक्योरिटी, ठीक है।
उसके बाद सेट को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। डिसेबल फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री मोड इनेबल है तो उसको डिसेबल कर सकते हैं, और अगर नॉक्स डिसेबल नहीं है तो उसको इसके ज़रिए नॉक्स को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सैमसंग MTP मोड पे, ठीक है। अब MTP मोड के अंदर उसने कौन कौन सी खसूसियात दे दी हैं। यानी MTP मोड ये है कि आपने सेट को कनेक्ट किया है और जस्ट केबल लगा दी है, तो कौन कौन से जो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मॉडेम पोर्ट बन जाती है, MTP मोड वही होता है, तो आपको ये सहूलियत मिल जाती हैं कि आप कौन कौन सी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्फो ले सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं, ब्राउज़र सिलेक्ट ब्राउज़र कर सकते हैं, यानी आप इस पर क्लिक करके आप बता सकते हैं मुझे यूट्यूब खोलनी है, गूगल मैप खोलनी है, सैमसंग का ब्राउज़र खोलना है या अलायंस शीट। ये पुराने जो एंड्रॉयड वर्जन थे उस पर ये वर्क करती थी, ये अपना ये हम ये यूज़ करते होते थे, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यूट्यूब खोल लेते हैं या मैप खोल लेते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर ये MTP मोड टेस्ट मोड के ज़रिए ना हो तो फिर हम ये सिलेक्ट करते हैं। यूट्यूब डायरेक्ट खोलनी हो, इस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब डायरेक्ट खोल देगा। फैक्ट्री रीसेट करना हो सेट को MTP मोड से तो वो कर सकते हैं। और वेरिजोन के जो रीजन के सेट हैं, यानी वेरिजोन के जो सेट हैं उनमें सीक्रेट कोड काम नहीं करते, तो उनका सीक्रेट कोड इनेबल करने के लिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलें आ जाते हैं अब डाउनलोड मोड के ज़रिए। ये देखें 4 मोड दे दिए थे ना, टेस्ट मोड के बारे में जान लिया, MTP मोड के बारे में जान लिया हमने। अब चलते हैं डाउनलोड मोड पे। इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड मोड का आ जाएगा। डाउनलोड मोड क्या है? डाउनलोड मोड ये है कि जिसके ज़रिए हम सैमसंग के जो सेट है ना उनको सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब हम उनसे और भी काम ले सकते हैं, वो बता रहा हूँ। वो ये टूल के ज़रिए ले सकते हैं कि हम डाउनलोड मोड के अंदर सेट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन लगा हुआ है, ठीक है, कौन सी बिट लगी हुई है, हमें बाइनरी डी पता लगती तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेट को रीबूट कर सकते हैं, सेट डाउनलोड मोड में ही डाउनलोड मोड से बाहर जा सकते हैं। अच्छा, अगर सेट हमने फ्लैश फाइल लगाई है और बाद में दोबारा ऑन करते हैं PC, अपना कंप्यूटर ऑन कर मोबाइल ऑन करते हैं और अपना फ्लैश फाइल कंप्लीट नहीं होती तो वो ब्रिक्ड हो जाता है। वो ब्रिक से निकलने के लिए सॉफ्टवेयर फिक्स करते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड 5 और 6 में यानी एंड्रॉयड 5 और 6 को हम डाउनलोड मोड के ज़रिए FRP उसका जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये उसके लिए 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी 2 मेथड दिए हुए हैं, A और B, ठीक है। आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका सेट A से नहीं होता, ठीक है, अगर एंड्रॉयड 5-6 आपके पास आता है और डाउनलोड मोड के ज़रिए आप उसका FRP में रिमूव करते हैं, तो अगर इस मेथड से नहीं होता तो फिर इस मेथड से हो जाएगा। ये 2 मेथड हैं, ठीक है। अगर आप चलें, अब आ गया सैमसंग का ADB मोड, ठीक है। अब ADB मोड क्या है? ADB मोड ये है कि आपका सेट ऑलरेडी ऑन है और ठीक है, आप उसमें यानी कि उसको FRP लॉक नहीं लगा हुआ, अगर लगा भी हुआ है लेकिन USB डिबगिंग ऑन है तो आप क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। ADB से आप सेट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ADB फुल इन्फो। मैंने वही कहा कि हाँ जी, अगर आपका USB डिबगिंग ऑन है, ADB पोर्ट ओपन है, तो आप उसका FRP रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद रेज स्क्रीन लॉक, सू का मतलब है कि अगर आपका जो सेट है ना वो रूटेड होना चाहिए, तब आप अपना स्क्रीन लॉक जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं ADB पोर्ट के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद जो अपडेट्स आती हैं मोबाइल्स के अंदर, ठीक है, हम उसको बस बंद कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मोबाइल में। लेकिन ये सैमसंग के लिए स्पेशल टूल है तो सैमसंग के लिए ही बात हो रही है, ठीक है। रिमूव सैमसंग अकाउंट, ADB पोर्ट ओपन है तो आप सैमसंग अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अब इंस्टॉल APK X, APK और APK S, ये तीनों जो लेटेस्ट वर्जन APK आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना हो तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। चलें, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। चलें इससे आगे चलते हैं। अब आ गया है हमारे ये ऑल CPU का कंप्लीट हो गया है, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं MediaTek। सैमसंग के अब के जो लेटेस्ट सेट आ रहे हैं उनमें जो चिप आ रही है वो MediaTek की भी आ रही है, MTK CPU लगा हुआ है उसके अंदर। तो यहाँ इन्होंने मॉडल की सिलेक्शन दे दी है और 2 मेथड दे दी है जिसके ज़रिए आप FRP जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं किसी भी सैमसंग के सेट का, ठीक है। चलें, ये पूरी की पूरी मॉडल लिस्ट दे दी है, ये आपके सामने आ रहे लिस्ट में जितने भी मोबाइल हैं, आप कोई भी सेट सेलेक्ट कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, और फिर ये 2 मेथड दे दिए हैं, ठीक है। इनके ज़रिए अपना हम इसका FRP जो है ना सैमसंग का
MTK चिप का, MTK CPUs वाली मोबाइल्स का वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने बता दिया तरीकाकार भी हम कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी, अगर हम बूट बीरोम पे लेके जाए, अगर हम इनको सेट को बीरोम के ज़रिए करना चाहें तो कैसे करेंगे, और अगर बूट नहीं करता तो हम टेस्ट मोड के ज़रिए कैसे करेंगे। ठीक है, कहता है टर्न ऑफ डिवाइस और मेक श्योर कर लें कि कंप्लीट ऑफ हो गया। उसके बाद कहता है कि हाँ जी, प्रेस वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज़, ठीक है, और USB केबल को इंसर्ट करें, इससे सेट जो है वो बीरोम में चला जाता है। अक्सर जो लेटेस्ट सिक्योरिटी के सेट हैं वो बीरोम में नहीं जाते, वो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइस को ऑफ करना पड़ेगा। सेट का बैक कवर है, उसको हमने मोबाइल का बैक कवर ओपन करना पड़ता है ना, तो टेस्ट पॉइंट की लोकेशन बताई भी होती है। उस लोकेशन के ऊपर हमें ट्विज़र के ज़रिए उसको, उस पॉइंट को और को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके USB केबल इंसर्ट करनी होती है, तब हमारा जो है ना सेट बीरोम मोड में चला जाता है। अगर ऐसे इस तरीके से नहीं जाएगा तो फिर इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और फिर जस्ट आपने सिंपल क्या करना है, FRP पे क्लिक कर देना है। ये मेथड दो दिए हुए हैं, अगर इससे हो जाएगा ठीक है, नहीं तो इससे हो जाएगा। ठीक है, चलें अब आते हैं सैमसंग के ओल्ड वर्जन के ऊपर। ठीक है, ये सैमसंग के जो ओल्ड वर्जन थे, ठीक है, उनको ये दो क्वालकॉम में और एक्सोनस, ठीक है, ये दो CPUs हैं पुराने। ठीक है, उसको कैसे कर सकते हैं, और उसके ये टोटल मॉडल्स दिए हुए पूरे, ये देखें, बहुत ही काम का टूल है यार। ठीक है, आप इस पे किस पे क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद हम अच्छा, यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करके, ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर हम फ्लैश पे क्लिक करेंगे, लेकिन डिवाइस कोई फाउंड नहीं। जस्ट ये फ्लैश का बटन इसलिए बनाया हुआ है कि सेट को यहाँ से सिलेक्ट कर ले, यहाँ से ये क्वालकॉम के मॉडल्स आ जाएंगे सारे के सारे, और यहाँ पे जो है अपना ये एक्सोनस के सेट आ जाएंगे। देखें, ये पूरी की पूरी रेंज बताई हुई है सारी की सारी सेटों की। ठीक है, और यहाँ जस्ट मॉडल सेलेक्ट करके आप फ्लैश का बटन दबाएंगे। फ्लैश का मतलब ये है कि जस्ट इसकी FRP फाइल जो है ना वो फ्लैश होगी, और जो इन सेटों को FRP लॉक लगा होगा ना वो हट जाएगा। ठीक है, मॉडल सेलेक्ट करें। ठीक है, या अगर आपको CPU को पता है तो मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट CPU सेलेक्ट करें और फ्लैश करेंगे तो वो तब भी हो जाएगा। चलें उसके बाद आ जाते हैं हम सैमसंग का क्वालकॉम का मॉडल। अभी सैमसंग के जो क्वालकॉम के लेटेस्ट सेट ये थे ओल्ड में, ये अब है लेटेस्ट। ये अभी तक इन्होंने ये वाली लिस्ट दी है। अब ये जो होंगे ये होंगे EDL मोड में लेके जाके, वो थे डाउनलोड मोड में लेके जाके, ये होंगे EDL मोड में लेके जाके। ये बजरिया टेस्ट पॉइंट सेट जो है वो EDL मोड में जाएंगे, या आप वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ दबा के इनको कोशिश कर सकते हैं EDL मोड में लेके जाके, लेकिन वो वैसे नहीं जाएंगे। या तो आप EDL केबल के ज़रिए जाएंगे, या आप इसके अपना टेस्ट मोड के ज़रिए जाएंगे। टेस्ट पॉइंट होगा उसको दबाएंगे तब जाएंगे। ये देखें, अपना सेट को आप ऑफ कर लें, कवर इसका ओपन कर लें। ठीक है, टेस्ट पॉइंट की लोकेशन फाइंड कर लें, टेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करके USB केबल को इंसर्ट कर लें। वो सारी के सारी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हुई। ये मॉडल्स हैं, आप देख लें। अभी के फ़िलहाल ये सपोर्ट दी हुई है, नेक्स्ट जो अपडेट्स आएंगी इसमें और मॉडल ऐड कर देंगे वो। ठीक है, उसके बाद आया था सैमसंग के ड्राइवर्स। ये अगर इधर चले गए MediaTek के ड्राइवर्स, ठीक है, LIB USB 32 के ड्राइवर्स, क्वालकॉम के ड्राइवर्स और सैमसंग के ड्राइवर्स आप क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे MediaTek अपना के ड्राइवर्स हैं, ये देखिए MediaTek के ड्राइवर्स ओपन हो गए और ये इंस्टॉलेशन के लिए शुरू हो गए। इसी तरह सैमसंग के ड्राइवर्स होंगे। ठीक है, सैमसंग के ड्राइवर्स भी सामने आ जाएंगे और वो भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक किया ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, मे बी साइलेंट इंस्टॉलेशन है इसकी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ये सारे के सारे ड्राइवर्स हैं, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल ना हो तो। ठीक है, अच्छा, अब ये डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हैं। ये डिवाइस मैनेजर जो हमारा जो विंडोज़ का होता है, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जी, सैमसंग के जो ड्राइवर्स कहा था वो सैमसंग के ड्राइवर्स USB के आ गए। थोड़ा सा टाइम लगा, तो मेरे हिसाब से 2024 का
अपना लास्ट मंथ चल रहा है और ये एक तोहफ़ा ही है आप लोगों के लिए ना। मैं भी इसको यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे भी इस टूल की बहुत ज़रूरत है। समटाइम्स हम कौन-सी चीज़ कौन से टूल में ढूँढ रहे होते हैं और ये टूल ऑल इन वन है। यानी सारे के सारे टूल्स एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए उन्होंने। तो और मज़े की बात ये है कि सारे के सारे ये टूल्स जो हैं, ये फ्री में हैं। तो नए और पुराने क्वालकॉम के सेट, मीडियाटेक के सेट आप सब ट्राई कर सकते हैं। चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप भाइयों तक पहुँच सकें। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।